रिकॉर्डिंग कर रहा था इसलिए। अच्छा वो आपका कोई क्वेश्चन अभी बोला आपने, रिपीट करेंगे आप? देखो 41 मैंने करवाया था ना, आप देखें पुराना, देखें आप। देखो जो किए हैं हमने क्वेश्चन वो दोबारा नहीं करेंगे आप। देखो हमारा टाइम वेस्ट होता है, आपने अगर क्लास ज्वाइन नहीं की तो ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन जो थे जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवाए थे। बाकी अगर आपको नहीं आता है वो ग्रुप में पूछा करें, हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं होता, अभी हमको फ्रैक्शन जो है ना करने हैं पूरी। हमारे पास इतना जो है ना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी टेस्ट भी नज़दीक आ चुकी है। हमारे पास यही 1 फरवरी का मंथ है। जी जी। 31 थे तो हमारे पास अ, हमारी क्लासेस के हिसाब से हमारे पास थोड़ा कम है टाइम। अच्छा प्रकाश ओझा, आप थोड़ा वॉइस करके बताएं, आप क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछ रहे हैं x-4 इंटू x+3 ग्रेटर देन 0। अगर x-4 को दूसरी तरफ से ले जाएं तो सिंबल चेंज होगी? नहीं, चेंज नहीं होगी। चेंज इस हिसाब से कि माइनस वाला है वो प्लस होगा, ठीक है। बाकी सिंबल चेंज नहीं होगी। एक्स जो -4 पड़ा है वो +4 हो जाएगा, मगर उसकी सिंबल चेंज नहीं होगी जो इनइक्वलिटी की, ठीक है। तो इस हिसाब से कि मैंने आपको एक नंबर लाइन का जो सिखाया था, ठीक है, नंबर लाइन की जो टेक्निक सिखाई थी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है ना सेकंड्स में निकल जाएगा। क्लास में तो बच्चे ज़्यादा हैं, आप यहाँ क्यों 15 दिखा रहे हैं मुझे? ग्रुप में तो शायद 34 बैठे हैं। अच्छा आपका इस वीक जो है ना, होमवर्क में अभी असाइन कर देता हूँ, इनइक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन करने हैं आपको, साइड डाइसिस, एप्लीकेशन, सॉरी, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और उसका रिवीजन, वो सारा आपको करना है। और इससे रिलेटेड थ्योरी जो आपको मैंने आपको बुक भेजी थी, आर्यंत की बुक, ठीक है। ये बुक मैंने भेजी थी, आर्यंत की बुक। इससे आप थ्योरी भी पढ़ना। जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आती वो आप पॉइंट भी मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको बता दूंगा। देखो इस बुक में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं आपको 2 साल टाइम दे के भी पढ़ाऊँ तो भी पूरी चीज़ें नहीं जो कवर होगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसमें MCQs हैं और थ्योरीज भी हैं, ठीक है। अच्छा इस वाले बुक, आर्यंत वाले बुक में इसमें इतनी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ थ्योरी मिलेगी। और दूसरा बुक है उसमें जो है ना बहुत क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी हैं। तो ज़्यादा आपको बुक रटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं फॉलो करने हैं। बस एक ही आधा कोई बुक जो है ना इस्तेमाल करें आप, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना लें। यही 7वीं 8वीं क्लास के जो हमारे टॉपिक्स थे वहीं आते हैं, इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती। जैसे कि आप ये बुक आप पढ़ रहे हैं, इस बुक में ज़्यादातर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जो इतने NTHP की टेस्ट में नहीं आते, मगर IPA की टेस्ट में इतने क्वेश्चन टफ आते हैं, NTHP की नहीं आती टेस्ट, ठीक है। तो वो जो सारे इनइक्वलिटी के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। और देखो ट्राई करें, आपसे अगर नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं समझ में आती, तो मैंने अभी आपको बताया है कि आप ग्रुप में मुझे @ लिख कर, मेरा नाम लिख कर जो है ना, या मुझे टैग कर देना, तो मैं मुझे पता चले कि मुझे टैग किसी ने किया है, तो मुझे कोई क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर देना है। जैसे आप लिखेंगे, सर लिखेंगे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिन में पता नहीं कितने मैसेजेस आते रहते हैं।
34 मैंने करवाया था यहाँ। अच्छा, इसको आप पहले अच्छी तरह से पढ़ें। जैसे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मतलब इस बात की है कि आप ज़ीरो के बाद में जो वैल्यूज़ हैं ना, वो आप दें। जैसे कि आप सी को दें 1 दें, और बी को 2 दें, और ए को 3 दें। ठीक है, आपने वे वैल्यूज़ दी। आप क्या करो, ये जो आपको दिख रहे हैं, आपको 3 इसके ये रोमन जो अंक दिख रहे हैं, आपको डिजिट दिख रहे हैं, ठीक है, इनमें से आप उठाकर इनको सॉल्व करें। ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन बी माइनस सी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, माइनस सी। तो इनमें से आप जो है ना उनकी वैल्यू पुट करें। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करें, जिसमें आपकी वैल्यू जो है ना उसमें सेटिस्फाई कर रही है, तो समझो वो आपके ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ऑप्शंस होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन करवा दूं या आप समझ आ गया आपको? आपको वैल्यूज उठानी है। ए आप 3 उठा लें, बी आप 2 उठा लें, सी आप 1 उठा लें, और ये जो 3 रोमन डिजिट पड़े हैं इनमें से आप जो है ना पुट करते जाएं। जैसे आप पुट करते जाएंगे तो आपको जो है ना वैल्यूज मिलती जाएंगी। ये समझ आ गया आपको, या क्वेश्चन करवाऊं आपको? देखें, हमने ए की वैल्यू उठाई है अभी 3, और बी 2, सी 1। वो हमने क्यों ए को 3 लिया है, सी को 1 और बी को 2? वो इस हिसाब से कि हम ए को जो है ना बी से एक बड़ा, और बी को सी से बड़ा, और सी को जो है ना 0 से बड़ा रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब बोला है जो 3 आपको मिली हुई हैं, ये जो रोमन डिजिट्स, इनमें से कुछ एक्सप्रेशन पढ़ी हैं आप, इनमें से जो है ना वैल्यूज़ पुट करें। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तब आपको जो सही लगे, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करे, तो समझो वो आपकी ऑप्शन सही होंगे। जैसे कि पहले ऑप्शन में बोला ए माइनस सी, ए मीन्स 3, माइनस सी मीन्स 1 अपॉन बी माइनस ए, बी मीन्स 2, माइनस ए मीन्स 3, ग्रेटर देन बी माइनस सी। बी माइनस सी है ना, बी माइनस ए है, सी नहीं ए है। तो वहीं 2 माइनस 3 अपॉन बी माइनस सी, ठीक है, बी माइनस सी, तो 2 माइनस 1। इसे आप सॉल्व करें। जैसे कि 2 अपॉन माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है, तो -2 ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा जो पहला नंबर, ये रोमन डिजिट है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा बोला है ए बी ग्रेटर देन ए सी। अच्छा, ए सी है, बी सी है? अच्छा, ए सी है, ठीक है, ए सी। तो आप ए की वैल्यू रखें, कौन सी है? 3। बी की वैल्यू रखें 2, ग्रेटर देन ए की वैल्यू पुट करें 3, सी की वैल्यू पुट करें 1। तो 6 ग्रेटर देन 3। तो हमारा जो दूसरा जो है हमारा रोमन नंबर, वो सही है। ठीक है, दूसरा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है कि
पहले तो वैसे ही गलत है, ठीक है। दूसरा सही है, बोला तीसरा सही है, ठीक है। तो तीसरे को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे लिखा है बी अपान ए, बी अपान ए ग्रेटर देन बी अपान सी, बी अपान ए ग्रेटर देन बी अपान सी। तो बी की वैल्यू हमने टू, और ए की वैल्यू थ्री, ग्रेटर देन बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू वन, ठीक है। तो टू टू हम कैंसिल कर सकते हैं, और वन ग्रेटर देन थ्री हो भी नहीं सकता। तो थ्री हमारा जो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। थ्री हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। अच्छा देखो, हमारे पास टाइम कम है, या आप ग्रुप में भेज दिया करें, मैं आपको वहीं करके दूंगा। अभी आप क्यों पूछते हैं ग्रुप में, आप कभी नहीं पूछते क्या? अच्छा ऐसी बात का है, ठीक है। 35 बोला है एक्स इंटू वाई, जो एक्स और वाई की प्रोडक्ट है वो है ग्रेटर देन वन से है, ग्रेटर देन वन से है। देखो, इस क्वेश्चन में आप जो है ना, एक्स की वैल्यू जो है ना, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, वो आप दो दो उठाएंगे। एक एक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। जैसे कि मैंने उठा लिया एक्स की वैल्यू टू उठा दी, और वाई की वैल्यू उठा दी मैंने, एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू मैंने उठा दी थ्री। तो इसका आंसर क्या आया, सिक्स आया। जो सिक्स बेसिकली एक वन से बड़ा है, ठीक है। तो फिर से मैं उठा रहा हूँ किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की। मैंने एक्स की वैल्यू उठा दी माइनस टू, और इंटू वाई की वैल्यू उठा दी माइनस थ्री। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी सिक्स होगा, जो ये भी एक वन से बड़ा है। तो इसमें आप दो वैल्यूज उठाएंगे, एक तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर आपको जेड का बोला है, जेड जो है ना लेस देन जीरो है। आप कुछ भी उठा सकते हैं, माइनस वन उठा दें, माइनस टू उठा उठा दें, ठीक है, माइनस थ्री उठा दें, कुछ भी उठा सकते हैं। फिर आप उसमें जो रोमन्स आपको डिजिट दिए हैं उनमें आप पुट करें, आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये तो आंसर आसान तो पड़े हैं सारे क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई नहीं करते। अच्छा, हमारा जो है ना आज फ्रैक्शन हम कंप्लीट करेंगे, और जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो हम सारा आज रिपीट करेंगे। तो पता नहीं बच्चों को क्या है क्लासेस लेने में, तो अभी बैठे हैं 12 बच्चे बैठे हैं। एक तो मेरी लिंक हो गई, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो 11 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने में। मुझे लगता है क्लास में शायद ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। जी, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, तो हमने पिछली क्लास में कुछ फ्रैक्शन जो है ना, कुछ उसके क्वेश्चन किए थे। तो मैंने आपको उसमें कुछ समझाया भी था कि फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, उसके प्रॉपर इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर प्रॉपर इतने ज़्यादा आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। इतना पता हो कि आपको बोल क्या रहा है। एक चीज़ बोल रहा है शेडेड हो, एक चीज़ बोल रहा है अनशेडेड हो, दूसरी बोल रहा है कि आपने लूज या गेन क्या किया है, कितना आपने उसको सेव किया है, कितना उसको आपने स्पेंड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें थोड़ी, ठीक है।
एक अल्टरनेटिव पूछता है, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ बता दी है तो उसकी अल्टरनेटिव उसमें यूज़ करेगा। जैसे हमने इसमें देखी है कि पहले क्वेश्चन में देखा कि उस उन्होंने जो है ना 24 जो मैचेस आप उस उन्होंने वॉन की है, ठीक है। तो वॉन की है तो हमें पूछ रहा है लूज़ कितने की है, तो उसकी अल्टरनेटिव ही सारी चीज़ें पूछता है। तो आप कोई भी चीज़ उठा दें, जैसे कि मैं एक सर्किल उठा रहा हूँ, ठीक है। तो सर्किल के मैंने 4 ऐसे कर दिए हैं, तो एक मैं शेडेड कर देता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने शेडेड कर दिया है, तो शेडेड मैंने की है, एक चीज़ शेडेड की है, ठीक है। एक चीज़ मैंने शेडेड की है, जैसे कि वो पूछ क्या रहा है उसका सिंपल जो है ना, उसका सिंपल सिंपल क्या है, सेलेक्टेड सेलेक्टेड पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स, ठीक है। तो सेलेक्टेड पार्ट्स कितने हैं, ये हमें बोला है शेडेड पार्ट्स निकालो। तो शेडेड 1 है और आउट ऑफ टोटल पार्ट्स में से 4 है। अब बोला है अनशेडेड निकालो, अनशेडेड 3 है आउट ऑफ 4 में, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है ना हमें आगे पूछी क्वेश्चंस में मिलेंगी जो हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है। और हमने क्वेश्चन किए थे, पता नहीं कितने किए थे, कोई बताएगा कितने क्वेश्चन किए थे हमने? तो 5 क्वेश्चन किए थे। अच्छा, इसकी इतनी थ्योरी नहीं है, जो भी हमने पढ़ा था वो शायद आपको पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगा। अगर आप फिर भी आपको थ्योरी में थोड़ा इंटरेस्टेड है आप, तो इस बुक को इस्तेमाल करें, आपको मिल जाएगी। इसमें आप जो ये थ्री, अच्छा ये मैंने पहले जो है ना ग्रुप में सेंड की हुई है ये। अच्छा, तो क्लास के बाद में जो है ना आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा, ये 3 डॉट पड़ा है, इसको आप क्लिक दबाएं, ठीक है। क्लिक करें, नीचे आप आएँ, अर्थमेटिक, एलिमेंट्री अर्थमेटिक 1, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसको आपको जो है ना अच्छी तरह पढ़ना है। जैसे कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, बाकी और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको छोड़ दें, ये कोई काम का नहीं है, ये नहीं आता, ठीक है। और क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम, नंबर्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, इसको आप पढ़ लें। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको भी पढ़ लें, ठीक है। थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा होना चाहिए, बाकी ज़्यादा जो है ना आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन ए नेचुरल नंबर। गाइस थोड़ा वेट करें, मैं कॉल पे बात कर लूँ। हेलो, जी आऊँ दोस्त रहा है। अच्छा, तो ईअं कर, तू जो वार्डन वारी जेको साइड है न, हेॾां हलियो अचु, सीढ़ियुनि ते चढ़ी अचु, मां थोरो यार बिज़ी आहियां, क्लास वठां पियो। D1 में अचु यार, आउं ऑनलाइन क्लास वठां पियो, ऑनलाइन क्लास वठां पियो यार। अच्छा, तूं D1 जेको पियो आहे न, इहो फर्स्ट फ्लोर ते, वार्डन वारी साइड जेको सीढ़ियूं वञी चढ़ंदो अचु। अच्छा, हिन साइड पियूं आहिनि, थोरो अॻिते अचां त अॻिते अचां। अच्छा, वार्डन जी जेको पई आहे न ऑफिस, हिन साइड खां हलियो अचु हुते, साउथ साउथ तरफ। हाँ, लेफ्ट हैंड ते सीढ़ियूं पियूं आहिनि, इहो चढ़ंदो अचु मथे। यार जल्दी कर, मुंहिंजी क्लास है यार। डी विंग वारो हूंदो D1। हाँ, फर्स्ट फ्लोर ते डी विंग पासे में लिखियलु हूंदो D1 है। हल हलियो अचु। डी D1 हूंदो, इहो इन साइड हूंदो, कुंड में हूंदो।
D1 मत लिखियो दोनों। D1 दिया गया सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी अर्जेंट कॉल आ गई इसलिए। अच्छा, हम अभी कहाँ थे, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, तो ये बुक की बात कर रहा हूँ, बुक आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इस बुक में आप जो भी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो भी आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस में आई है, ठीक है। जैसे कि आपने ये क्वेश्चंस में देखा, ठीक है। इसमें आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली, ठीक है, जैसे कि वन क्वाड क्या होता है, तो वन क्वाड आप आ, अब फिलहाल उसको आप नोट करें, फिर गूगल पे जाएं, उसको जो है ना सर्च करें, आपको गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मैथ्स में इसका क्या मतलब है, वाट नंबर का क्या मतलब है, ऑफ का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। अगर आप इस बुक में नहीं पढ़ते, वो भी कोई चीज़ कोई बात नहीं, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये भी थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि किस नंबर को क्या डिवाइड हो सकता है। ये मुझे अभी याद नहीं है, ये पहले पहले मैंने भी याद की हुई थी। इतना नहीं आपको पढ़ना, सिर्फ आपको 10 तक आनी चाहिए, ठीक है। 11 का भी आसान है, 11 भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसको छोड़ दें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इसको हम जो है ना फिलहाल अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको सीक्वेंस सीरीज में हमारे शायद हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमारी क्लास 15 मिनट्स में जो है ना ऑफ हो जाएगी, उसके बाद में हम क्लास शायद दूसरी लें, ठीक है। क्योंकि हमारी आज इंग्लिश की क्लास नहीं है शायद, आई थिंक। ठीक है, तो ये एक थ्योरी के हिसाब से था, जो हमने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। आप थोड़ा सर्च करना है, आपको ढूंढना है, अगर इसमें नहीं ढूंढते आप गूगल पे जाएं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाने तो छोड़ दें आप, कुछ चीज़ें आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री 1 2 3 ये सारा आप इसमें से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो परसेंटेज हम सुबह या अगली क्लास में परसेंटेज भी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन इसके कुछ क्वेश्चन किए थे फ्रैक्शन के, तो हमें सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपको अ, थोड़ी उसमें हेल्प कर दें कि आगे कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी, ठीक है। तो ये मैं सारे क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, और आपके जो क्वेश्चन नहीं आते वो अभी क्लास में जितने हुए हम उतने ही करेंगे क्वेश्चन, और जो ना हुए तो वो आप ग्रुप में पूछना। और जो है ना क्वेश्चन पे ऐसा नहीं लिखना, ऐसा यार सर लिख दें, मुझे जो है ना थोड़ा टैग करें, क्योंकि मुझे पता चले कि किसने मुझे टैग किया है, तो उसको मैं जो है आंसर अच्छी तरह के दे पाऊँ। क्योंकि आप जब सर लिखते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि कन्वर्सेशन कितनी क्या 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 चल रही है। अब मैसेज भी ज़्यादा जो है ना, आज शायद मुझे पता है 200 250 से ज़्यादा मैसेज पड़े थे, मैंने उसको सीन भी नहीं किया था। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था। अच्छा, तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा, ठीक है। 6 कैसे हो गया, ये जो क्वेश्चन 6 है, एक बंदे की ज़ुबान में लिखी हुई है, इंग्लिश ज़ुबान में लिखी हुई है, ठीक है। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मैथ की ज़ुबान में, ठीक है। तो 12 इज़, इज़ मीन्स क्या है, ठीक है। इज़, विल बी, वाज, शल, ये सारे जो है ना इनकी माने हैं इक्वल टू 3/4, ठीक है। 3/4 ऑफ,
ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। वाट नंबर, आप वाट नंबर जो है ना एबीसी का कोई भी एक लेटर उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक्स उठा रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये कौन सी इक्वेशन बन गई? एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसे सॉल्व करने में, ठीक है, सिर्फ 5 सेकंड चाहिए, ठीक है। 16 इसका आंसर आएगा बस। 5 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसका। तो ये आसान था। सातवां इसी की तरह है, और आठवां इसकी तरह है, और नवां भी इसकी तरह है, ठीक है, इसी टाइप का है। तो ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 10 भी इसी तरह है, ठीक है। तो इससे 6 से लेकर 10 तक आप देखें। और 11 आसान पड़ा है, 11 भी आसान है। आप क्या करें, इसमें से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालें तो आपको इसमें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू मिलेगी शायद ये इसमें। जैसे मैं इसमें अगर मैं फाइंड करूं एक्स और वाई की वैल्यू जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करें, 25 को छोड़ दें, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसको, और जो वाई पड़ा है वो इस साइड जगह डिवाइड होगा, इस साइड मल्टीप्लाई होगा। आप ये जो एक वाई अपॉन एक्स की वैल्यू पड़ी है ये इसमें पुट कर दें इसमें, ठीक है। जब आप इसमें पुट करेंगे तब आपको आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। 25/4 इंटू एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी, इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका टेबल लगाएंगे, जो 25 × 25 625, ठीक है। ये अगर किसी को याद है स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर किसी को याद है तो अच्छी बात है, उसको 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अगर होगा कोई बच्चा जिसको स्क्वायर नहीं याद है, जिसने नहीं याद किए होंगे, तो ये पहले पेज पे पढ़े थे, पहले पेज पे पढ़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता याद होते जाएंगे। कोई होते हैं बच्चे जो याद नहीं करते, जैसे कि छोड़ दें इसको, क्या याद करने का, ये टेस्ट में नहीं आएगा। हर चीज़ मैटर करती है, हर चीज़, ठीक है। जब आप टेस्ट में बैठेंगे तब आपके जो है ना दिमाग आपका काम भी नहीं करेगा। इतने ऐसे क्वेश्चन होते हैं, भयानक से क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं होंगे, इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अभी कह रहा हूँ, अभी से जो है ना आप अभी से अपना ऐसा जो है ना ऐसी मेहनत करें, ऐसी ग्रिप बना लें, वो जो सारे क्वेश्चन उसी उसी जो है ना उससे से रिलेटेड या उससे जो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना करते जाएं अभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको जो है ना 30 मैक्सिमम जो है ना आपको 30 तक जो है ना याद करना है। अगर आपको 30 तक याद है, या मिनिमम जो आपको 30 तक याद है तो अच्छी बात है, स्क्वायर। वरना नहीं याद है तो आपको शायद टेस्ट में आपके जो है ना अच्छे खासे घंटे लग जाएंगे। अच्छा, ये समझ आ गया आपको? देखो, ये पहले जो एक्सप्रेशन पड़ी है इसको उठाओ, ठीक है। इसको आप उठाओ, इसको आप लिखो ऐसे, एक्स अपान वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अपान में हमने 25 जो इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड से डिवाइड होगा। आप देखें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमें ये मिली हुई है, ठीक है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो हमें इसे इसे बनानी है, वाई अपॉन एक्स की बनानी है, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बनानी है। तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये आपने वाई अपॉन एक्स की वैल्यू जो है ना इसमें पुट करनी है, तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं?
अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो, 12 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा है, आप इसको अच्छी तरह पढ़े पढ़ें। इफ़ 3/5 of a class that includes 10 girls or boys, however, how many students are in the class? वो बोल रहे हैं टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं। बच्चे का मतलब बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। देखो, इनमें से आप इतना पढ़ें, 3/5 ऑफ ए क्लास, और इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें। दैट इंक्लूड्स 10 गर्ल्स, इसको इग्नोर कर दें। ये बोल रहा है 3/5 ऑफ ए क्लास आर बॉयज़। मुझे बताओ 3/5 क्या है? बॉयज़ हैं, ठीक है। 3/5 क्या है? बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी? अच्छा, एनीवन कैन टेल गर्ल्स कितनी होंगी क्लासेस में? अच्छा, बॉयज़ का रेशो दिया हुआ है। रेशो समझें आप, फ्रैक्शन समझें, दिया हुआ है। क्या है? 3/5 है, ठीक है। तो उसका गर्ल्स का रेशो या उसका फ्रैक्शन क्या होगा? अभी मुझे कोई बताए, चैट बॉक्स में बताए या कोई वॉइस करके बताए। जी सैयदा ज़ैनब, 1/5 नहीं होगा जी, 1/5 नहीं होगा। देखो, 3/5 क्या है? बॉयज़ हैं, ठीक है। देखो समझो, ये एक क्लास है। इस क्लास में मैंने 5 जो है ना बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। तो ये समझो क्या है? बॉयज़ हैं। ये क्या है? बॉयज़ हैं। तो ये क्या है? गर्ल्स है ये, ठीक है। ये गर्ल्स का रेशियो है या फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 3/5, ठीक है, और प्लस गर्ल्स का रेशियो मुझे नहीं पता, तो उसको मैं ऐड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 कैसे? कि ये मुझे सारा जो पड़ा है, सर्किल पड़ा है, ये एक एक सर्किल मुझे मिलेगा, ठीक है। एक सर्किल मिलेगा। जैसे कि मैं रेशो लिख रहा हूँ बॉयज़ का, ठीक है, और प्लस में गर्ल्स का लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? एक क्लास पूरी मिलेगी, ठीक है। एक क्लास पूरी मिलेगी। तो x इज इक्वल टू 1 - 3/5। तो x इज इक्वल टू 2/5। 2/5 सिंपल। अगर आपको बॉयज़ का मिला हुआ है, आप उसको गर्ल्स का रेशो, जो रेशो होता है या फ्रैक्शन होता है, वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। रेशो और फ्रैक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप 3/5, तो उसको मिला 2/5, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूँ 1/4 का 1/, सॉरी, 1/4 का होगा 3/4 होगा, ठीक है। अगर बोलूँ 1/5 का होगा 4/5 होगा, ठीक है। तो आपको हर चीज़ जो है ना, इसी हिसाब से आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। एक तो मैंने अभी बताया 3/5 का 2/5 हुआ, और 1/5 का 4/5, उसका अल्टरनेटिव, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव। अच्छा, इतना किसी को समझ में आ गया? जी, आप अब सही बता रहे हैं, क्योंकि 2/5 होगा। अच्छा रोहित, आप क्यों बता रहे हैं 3/2? 3/2 कैसे होगा? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि रेशो गर्ल्स का कितना है, या फ्रैक्शन बोल सकते हैं। देखो, रेशो, फ्रैक्शन और परसेंटेज एक ही चीज़ है। आगे हम सारा कुछ इसी में पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में जो फ्रैक्शन है, रेशोज हैं, वो सारे होंगे इसमें, ठीक है। तो हमें मिला हुआ है 2/5। 2/5 हमने फाइंड किया, ठीक है। किसका? वो है
पूरी क्लास का, हम यहाँ लेते हैं क्लास पूरी का जो है ना, पूरी क्लास क्या है, एक्स है। एक्स ना ले, आप जेड ले सकते हैं, कुछ भी लें, ठीक है। वो हमने लिया एक्स, वो बराबर आएगी 10 के, बराबर आएगी 10 के। मुझे बताओ अगर 2/5 और फिर क्लास किसके बराबर होगी, गर्ल्स के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड करना x इज इक्वल टू 10/2 इंटू ये जो है ना 5 से, 2 का इसको टेबल लगेगा 5 और ये होगा 25। तो टोटल क्लास में कितने बचे हैं, 25, ठीक है। टोटल क्लास में बचे हैं 25, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें बॉयज़ कितने हैं। मुझे कोई बताएगा बॉयज़ कितने हैं, फ्रैक्शन नहीं, एग्जैक्ट नंबर। हाँ, 15 है, क्योंकि क्लासेस में टोटल बच्चे हैं 25 हैं, तो उसमें 10 गर्ल्स हैं और 15 क्या हैं, बॉयज़ हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था। जो चीज़ आपको दे रहा है और जो पूछ रहा है वो सारा कुछ वही है। अच्छा, ये 13 को नंबर क्वेश्चन, ये इसी की तरह है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसी की तरह आपको जो है ना फाइंड करना है। लास्ट में आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक हैज़ क्लियर रीड, ठीक है। इसमें थोड़ा जो है ना, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें सारे पेजेस नहीं पूछे, वो इतने पूछ रहे हैं, उसने पढ़े कितने हैं, ठीक है। जो उसने पढ़े हैं वो 5/8 है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन ये करें, क्वेश्चन करें। तो नहीं आता तो अभी मुझे बता दें, अभी मैं करके देता हूँ।